रोजगार से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपके हमें पास जमीन है? हमें तो सिर्फ बीजेपी से मतलब है। अच्छा, रोज अखिलेश की सरकार सही है, उसके दोहरे रो पीट का हम पहुँच तो जाएं। सर हर पेपर लीक हो रहा है सर, कोई भी पेपर अभी तक हुआ नहीं है। कहाँ दे रहे रोजगार? देखो सर, रोजगार तो इतना नहीं मिल पाया, लेकिन सबसे बेस्ट सरकार जो है सर बीजेपी है। और हम आचार संहिता लग गई है। आइए बात करते हैं, हम इस समय खड़े हैं शाहबाद विधानसभा में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से उनके पिछले 5 साल जो विधायक रहे हैं उन्होंने कितने विकास किए हैं। चाय बेचते हैं जी। आपके यहाँ के विधायक कौन है? राजवाला है। कितना विकास किया उन्होंने क्षेत्र में? विकास का क्या तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। नहीं, वो तो कहती है बहुत विकास ना किया ना है। ना ना, वहाँ से गांव से भगा दिया था उन्हें, बिजपुरी से भगा दिया था उन्हें राजवाला को। अब चुनाव आ गया है, आचार संहिता लग गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इस समय जो पार्टियां हैं वो बहुत वादे करती हैं और वादों में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सही वादा करती है और साबित उसे लागू? पार्टी समाजवादी चाहते हैं, बस समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? इस सरकार में कोई फायदा नहीं मिला ना हमें। क्या फायदा चाहिए था? अब ये देखो बैठे 30 साल से बैठे हुए हैं छपरे में, आज तक कुछ फायदा नहीं मिला हमें। तो मोदी जी तो बहुत सारी स्कीमें चला रहे हैं, योगी जी बहुत हमारा राशन कार्ड बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा, हमें 1 साल से अनाज नहीं मिला, पिछले लॉकडाउन से 1 साल से अनाज नहीं मिला। नहीं मिला। राशन कार्ड कटा हुआ काट दिया है कोठो वालों ने। तो आपने उसके लिए बनवाने के लिए दोबारा आवेदन बनवाने किया? के लिए यहाँ पैसा मांगते हैं वो। कौन मांगते हैं? सेक्रेटरी वगैरह अलग वो जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करा योगी साहब ने। तो आप योगी साहब से खुश नहीं हैं? नहीं। 500 करोड़ रुपए का विकास कराया है डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर। मैं क्षेत्र विधायक से खुश नहीं हूँ, मैं तो योगी से और मोदी से इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। अपने विधायक से क्यों नाराज? मेरे गांव में खरंजा अभी तक गाड़ी खन जाती है, मैं खुद गिर जाता हूँ, मेरी बीवी लंगड़ी हो गई इसी चक्कर में। तो क्या आपके विधायक जो है वो विकास नहीं करा पा रहे? कहाँ करें, गांव में जान के देखा नहीं। 5 साल का ना टाप डार का कट गए, वो टाइम भी कट गए, बरसात में बेचारे गांव घर भी कट गए। बीजेपी तो अर्राटे काट रही है साहब। तो आपके विधायक की कमी है, बाकी बीजेपी अराटे मार रही है। हाँ, विधायक की कमी है। विधायक आइए बात करते हैं, यहाँ चचा हैं, प्रेस कर रहे हैं, इनका प्रेस का कारोबार है। जी चचा, आप प्रेस कर रहे हैं जी। चुनाव है, आचार संहिता लग गई है जी। क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? हमारे सभी पार्टी अच्छी है, हमें काम मिलने कर रहे हैं, वही हमने वही बतेरा हमारा। क्या काम आपको अभी 5 साल हो गए हैं, भाजपा की सरकार रही है, हाँ आपकी नज़र में कैसा काम किया सरकार? तो सही कर रही है, जो भी कर रही है अपनी बेहतरी कर रही है। बेहतर कर रही है। आप खुश हैं सरकार से? हम तो सभी सरकार खुश हैं। नहीं, सरकारों से खुश हैं सभी से, ये तो एक हर अलग आदमी बात है। हर आदमी खुश लेकिन है। आपको सरकार में क्या फायदा मिला है? अरे हमारे मतलब ये 2000 रुपये आ रहे हैं उसमें। अच्छा, काहे के? जमीन के पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जमीन के पैसे आ रहे हैं। तो इस बार जो यहाँ की आपकी क्षेत्र की विधायक हैं, आप उनसे कितना खुश हैं? अरे यार बताइए क्या बात, हंसी छूट गई आपकी विधायक के नाम पे। सरकार के विधायक है। हाँ है, बोले लगा दो यहाँ, ठेले वेले हटवा दिए था जी, ठेले वेले हटवा दिए थे यहाँ से विधायक ने। और जब लगाया यहाँ पे तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या करने लगे आप? प्रेस करने लगे? प्रेस कर रहा हूं। अरे क्या यार क्या विधायक से कहना खुश नहीं है आप? विधायक हमारे का मतलब क्या, कोई बोई नहीं है तो फिर क्या होगा आदमी का, क्या विधायक ख्याल करेगा? नहीं रखते आपका? कोई किसी को ख्याल ना करता है कोई भी। आपके गांव में विकास करा विधायक ने? कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। इसने तो ये बताओ, तेल दे रहा है, नमक दे रहा है, गेहूं दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, मोबाइल के रिचार्ज इतने महंगे कर दी, ले तो हमसे ही रहा है। ये क्या दे रहा है? हमें कुछ नहीं दे रहा है। ऑयल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, राशन वही है, गल्ला वही खरीदा जा रहा है। मैं और पैसा जो है ज़मीन का राशन वही बिक रहा है, इतने कोई बिक रहा है। गेहूँ 1500 रुपये, 1600 रुपये। तो क्या लगता है कि सरकार नहीं आएगी ये? क्यों? लोग नहीं तो आएगी। दावे कर रहे हैं, वादे वो कर रहे हैं। दावे करने दो, दावे से क्या हो रहा है? वो सब पार्टी सब रंग है। बताते बीजेपी की विधायक ने बहुत काम किया है। तो इन लोगों के क्षेत्र में करा होगा, जब तो यहाँ से भजाया, इधर से भजाया, बिजपुरी से, मथुरापुर से। आचार संहिता लग गई है और सारी सियासी पार्टियां अपने अपने दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। आइए जानते हैं जनता का क्या मूड है। सरकार तो बीजेपी की हमेशा रहे, जैसे जनता को फायदा दिया है। अच्छा। बीजेपी की सरकार रह गए। ये विरोध था कि वो ऐसा था कि 5 किलो गल्ला आ गया है, वो 4 किलो मिला था, कुछ दिनों को 4 किलो मिला था, फिर वो
1 किलो काटने लगा एक राशन पे। अच्छा। तो इस बात में बिरादा का वो किसी ने ये कह दिया उससे कि ये बेदार जी कटवा रहे हैं इससे, ये बात था। तो उसने ये पूछा तुम क्यों कटवा रहे इसमें, अच्छा। ये घपला था। तो और विधायक जी ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया फिर तो उसके बाद से क्या गल्ला पूरा मिल रहा है? गल्ला पूरा मिल रहा है। अच्छा, इन लोगों के विरोध के बाद लोगों को गल्ला मिलना शुरू हुआ है, जबकि डिपो इनका ये कहना है कि डिपो होल्डर कहता था कि ये विधायक जी के नाम पर 1 किलो काटा जा रहा है। आइए और अच्छा, यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक रही हैं, कैसा कार्यकाल रहा उनका? भाई कार्यकाल के बारे में तो ये ना पूछो कि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं क्षेत्र में जिसे विकास की उम्मीद ना हो, और विकास की उम्मीद ही लेकर के बनाई जाती हैं। तो क्या वो विकास की उम्मीद पर खरी उतरी हैं? अब खरी उतरती तो फिर आगे जो मंडरी क्यों होते हैं। पकौड़े तले जा रहे हैं, पकौड़े, क्योंकि कई सियासी पार्टियां यहाँ पकौड़ों पर लेके सियासत करती हैं। आइए जानते हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं पकौड़े लेने के लिए। देखिए, सरकार ने अच्छा काम किया है। सबने अच्छो ही करो, बुरो करने करो। अच्छा, अब आप चुनाव है, चुनाव में क्या मानते हैं कि किसकी सरकार आएगी? अब जी क्या पता, ये तो ऊपर बारो जान सके। मेरा नाम पवन कुमार। बीजेपी की सरकार मौजूदा रही थी, अब चुनाव है, क्या लगता है कि क्या रोजगार लोगों को मिला है? हाँ, मिला है रोजगार लोगों आपको मिला है? नहीं, जमीन गांव में कितनों को मिला होगा? सभी को मिल रहा है, जिसको जो रोजगार लायक है उन्हें रोजगार मिल रहा है, जो रोजगार के लायक नहीं उन्हें तो रोजगार। आप रोजगार के लायक हैं, आपको मिला है? हम अपना जब जमीन उमीन नहीं है क्या नाम मिलेगा? नहीं, आपको रोजगार मिला है? रोजगार से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपके हमें पास जमीन है? हमें तो सिर्फ बीजेपी से मतलब है। अच्छा, मेरा नाम जमील है। जमील जी, पिछले 5 साल सरकार रही, क्या आपको फ़ायदा मिला और क्या नुकसान हुआ? हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ फायदा ना हुआ। सारी जमीन है और फसल हले से खत्म हो गई, 1 रुपया ना मिला। मोदी जी ने, योगी जी ने तो बहुत सारा पैसा दिया, हमें 1 रुपया ना मिला। क्यों? हम तो सवेरे शाम तक मट्टी में कुआं खोदे हैं और पानी पी रही हैं, हमें कौन रुपए दे रहे आए हैं? नहीं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही ना हैं। ना, हमें 1 रुपया ना। हमारे गांव में सरकार कोई सी आई ना है आज तक, ना कोई विधायक आया है, ना कोई कर्मचारी आ रही हैं। गंगा काटा रही है गांव को। अभी बाढ़ आई थी, क्या बाढ़ में नुकसान हुआ आपका? और नुकसान हुआ, धान और गन्ना मारा गया, 1 रुपया ना मिला हमारे गांव को। कौन सा गाँव है आपका? बिचपुरी। यहाँ कौन है विधायक आपके? हमारे यहाँ की राजवाला। तो क्या 5 साल में वो आई नहीं कभी? ना ना, कभी ना ही हमारे यहाँ। हमने बुलाई, काम कटने जा रहे हैं, इधर घर कटने जा रही, बुलाई तो ना ही वो। तो आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? अरे हमारी सरकार तो सब सही है, जब काम देंगे तो। जब काम ना है तो हम तो परेशान हैं, देखो ना क्या हाल में खड़ी हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां दे दी, बहुत से लोगों को रोजगार दे अरे जमीनों वालों को पैसा दे रही है, हम मजदूरों को पैसा भी ना दे रही। उन्हें 2000 रुपया भेजे हैं छवाई में, वो निकाल रही, मजा ले रही। हम पे जमीन भी ना है तो मजदूरी कर रही है, हमें क्या मिल रहा है? मजदूरों को क्या दे रही है सरकार? कौन सी सरकार अच्छी मानते हैं? अखिलेश की सरकार सही है, उसके दोहरे रो पीट का हम पहुँच तो जाए। तो इसमें नहीं जा पाते? कहाँ जा पा रही है? हमारी गिनती ना है इसमें। और पहुँचे क्यों ना, जब हम वो तो पहुँचेंगे जेल तो। में है। जेल में तो कभी तो आएंगे ही। सरकार तो आने नहीं देगी। अरे कोई इंसान थोड़ी मर रहा है, मर जाए तो ना आता है, जिंदगी कभी तो आएंगे। नहीं, सरकार तो हमेशा कह गए मुरादाबाद में, क्या कह गए? अगर अखिलेश को जिताओगे तो आज हम बाहर आएंगे। अच्छा, तो जीते ना जीते हमें तो खाना चाहिए, और क्या चाहिए? हम तो खुद ही परेशान। किसकी सरकार बनाएंगे? किसी की बना दो, हमें तो खाना चाहिए। हमारी सुने मजदूर की। आपको लगता है कि भाजपा सरकार मजदूर की नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है हमारी। हमारे 5 साल तक हमारे गाँव में ना आई तो हमारी सुनाई का। क्या फ़ायदा मिला है आपको भाजपा सरकार में? जी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। सरकार कहती है हमने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। जी हमें नहीं मिला है, हमारे गांव में भी नहीं मिला है। यहाँ कौन विधायक है आपके यहाँ? राजवाला। कितना विकास कराया है आपके गांव में, क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे नदी भी गठान कर रही है, उसमें भी कोई नहीं आई थी। हमारे गांव के लोगों ने उन्हें बुलाया भी, फिर भी नहीं आई थी वो। जब बताते हैं पिछले दिनों उनका विरोध भी हुआ था, क्या कारण था? जी विरोध था, वो गले के पीछे हुआ था। उसमें कुछ लोग घपला बता रहे थे और वो घपला भी था। अब वो हट गया, उन्होंने हटवा दिया। अच्छा, बात करें यहाँ पर बारिश से नुकसान हुआ फसलों का, तो क्या लोगों को मुआवजा मिला है? जी हमें तो नहीं मिला है, और लोगों का पता नहीं। किसकी सरकार अच्छी मानते हैं आप? जी हम तो अखिलेश भैया को चाहते हैं, और वो ही आएगा आपके। यहाँ बाढ़ आई है। कौन सा गाँव है? बिचपुरी संग्रामपुर। तो लोगों को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर सारा जंगल हमारा डूबा में ही है, सब सारा नुकसान ही हुआ है हमारा। तो
तो उसका क्या मुआवजा लोगों को मिला है? सर हमने खतौनी सब दे दी है पूरे गांव की, तो चंद आदमियों के पैसे आए, बाकी नहीं आए। कितने लोगों को खतौनी आपने दी होंगी? हमने तो सारे रकबा की दे दी। लगभग फिर भी 10, 20, 50, 100 कितने किसान होंगे? करीबन 250-300 खतौनी। कितने लोगों को मुआवजा आया है? मुआवजा फिलहाल तो ऐसे 15-20% आया होगा। 15-20% है। क्या मानते हैं कि इस गांव को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय सरकार की तरफ से होना चाहिए? उपाय सर यही है कि नदी का कटान रुक जाए या पत्थर लग जाए, हमारी सुविधा हो जाएगी। तो इसके लिए आपने अपने विधायक से मांग की? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? विधायक ने तो कोई खास ध्यान नहीं दिया, मगर ये है कि कृषि विभाग से और सिंचाई विभाग वालों से हमारी बातचीत चल रही है। मतलब आपने अपने स्तर पर प्रयास हाँ, किया? ये तो क्षेत्रीय विधायक से आपको कोई फायदा नहीं मिला? फिलहाल तो कोई फायदा ना मिला सर। अच्छा, 5 साल रहे, तो 5 सालों में क्या पहली बार बाढ़ आई है? पहले भी कभी आती थी यहाँ बाढ़? नहीं, बाढ़ तो पहले भी आती थी, मगर नदी जो करीब में आ गई है। करीब में आती? हाँ, उसमें तो करीबन 3-4 हज़ार आदमी। अगर कभी बाढ़ आ जाती है तो 3-4 हज़ार लोगों की जान का खतरा है। हाँ, खतरा रहता है। तो उसको बचाव के लिए क्या आपके विधायक ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि आप लोग? नहीं सर, अभी देख नहीं आए। आती है 5 साल में कितनी बार आए विधायक? अब वैसे चक्कर मारने लिए तो रोड है, चक्कर मारती रहती है, मेरे को काम ना किया है। काम नहीं की? फिलहाल कोई विकास ना हुआ है। नहीं। समस्या सर हमारी रामगंगा की है। इससे निजात मिलना चाहिए। हाँ, इससे निजात। और जो रास्ते हैं वो रास्ते तो हम सही करा ही लेंगे, अपने प्रधान के हिसाब से हम करा लेंगे, मगर हमारा ये रामगंगा का जरूर होना चाहिए, पत्थर लगना चाहिए। सारा गांव हमारा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे? गरीब आदमी है सब। ये रोजगार क्या दिया है? 3 साल तो लॉकडाउन को हो लगे हुए, आदमी परेशान है, क्या कर सकते हैं? अब मजदूरी भी नहीं मिल पा रही, आदमी गांव में फंसे पड़े हैं सब, और इधर बाढ़ आ जाती है हमारी तरफ, फसलें हमारी आती हैं, सब परेशान है किसान। तो क्या आपके क्षेत्रीय जो विधायक हैं यहाँ पे, उनसे कोई आपको फ़ायदा मिला है? फ़ायदा क्या, देखो विधायक लोग तो आते हैं 5 साल के बाद ही, 5 साल जीतने के बाद ही आते हैं, कोई यहाँ देखने बाढ़ में आया ही नहीं। कौन है आपके यहाँ विधायक? विधायक राजपाल आए। तो बाढ़ जब आई थी तो क्या कंडीशन थी? कौन नेता आए थे यहाँ? देखने तो आई थी 1-2 बार, राजवाला भी आई थी, और कंडीशन क्या, सरकारी लोग भी आए थे, लेकिन समस्या सिगरी बाढ़ की हमारे गांव की। किसान परेशान है 3 साल से, लॉकडाउन में कर्ज माफ भी होना चाहिए आदमी का, बेरोजगार है, रोजगार नहीं, क्या कर सकते हैं? अब गांव में घुसे पड़े हैं सब लोग, खाने पीने की व्यवस्था चलो गल्ला दे रही है सरकार, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है और भी कारोबार हैं, कहाँ से करें? हमारे खेत जो हैं सिगरे जंगल में फंसे हुए हैं, पानी में सब फसलें मारी जाती हैं। अब सरकार अगर चाहे वही सरकार बन सकती है जो किसानों का कर्ज माफ़ कर सकती है। तो क्या? मेरा नाम जी अब्दुल रहमान है। अच्छा, अब्दुल रहमान जी, 5 साल रहे सरकार रही भाजपा की जी, क्या लगता है कि कितने विकास कार्य सरकार ने किए हैं? सरकार ने कुछ विकास अच्छे भी करे हैं, कुछ बुरे भी करे हैं, समझे। और इधर के ये राजमाला जो हैं, इन्होंने इन 5 सालों में आन कर नहीं देखा है। कौन है राजबाला यहाँ की? ये विधायक हैं। अच्छा जी, भाजपा से हैं? जी जी, बीजेपी से। हाँ, इन्होंने 5 सालों में कुछ आन कर नहीं देखा है। तो क्या मानते हैं कि 5 साल जैसे सरकार रही, जी, डबल इंजन की सरकार रही, तो क्या डबल इंजन की सरकार के हिसाब से विकास हुआ है? हाँ, विकास कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है। अच्छा, क्या मानते हैं सरकार किसकी अच्छी है? सरकार तो जिसकी भी बन जाए, जिसकी भी बन जाए वो अच्छी है, वो अपने के लिए अच्छी मानता है। क्या लगता है कि क्या ये सरकार रिपीट होना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? जी, महंगाई ज़्यादा है, तेल भी महंगा है, खाना तेल भी महंगा है, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सर हर पेपर लीक हो रहा है सर, कोई भी पेपर अभी तक हुआ नहीं है, कहाँ दे रहे रोजगार? ये हमारे सामने ये इधर नदी कटान कर रही है, आज तक एक बार भी विधायक यहाँ के देखा तक नहीं है इसे कि यहाँ पे कटान हो रहा है। राजवाला है। अच्छा, कितना टाइम हो गया है? आपको लगता है कि 5 सालों में उन्होंने कितना विकास? हमारे गांव में तो आज तक ना वो आई हैं ना कोई विकास हुआ। क्या उम्मीदें थी आपको जब आपने उनको चुना था, सरकार बनी? अरे सर, उम्मीद यही थी महंगाई कम होगी और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, गाँव में विकास होगा। और सर इधर बांध भरने की बात चल रही थी, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज़ी से काम हुआ उत्तर प्रदेश में। कोई काम नहीं हुआ सर, हमारे यहाँ तो कोई भी काम नहीं हुआ। कौन सी सरकार को अच्छा मानते हैं? देखो हमारे यहाँ तो अभी समाजवादी का ही चल रहा है, जो थोड़ा लगता है कि समाजवादी से विकास होगा। जी, हुआ था हमारे गांव में। अच्छा, पहले हुआ था, भाजपा में नहीं हुआ ना।
क्या नाम मेरा है? नाम मोहम्मद अकरम। कहते हैं 4.5 लाख रोजगार दिए हैं सरकार। अरे सर, वो हमारे यहाँ वो बना हुआ है बस अड्डा, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 करोड़ रुपया हमने मतलब इस विधानसभा में लगाया है, राजवाला की तरफ से लिखा हुआ है। अगर 500 करोड़ मान लो 150 गांव भी, अगर 200 गांव भी हैं तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो हर गांव में विकास हो जाता है। लेकिन ये झूठ सरकार है, बिल्कुल झूठी सरकार। आइए जानते हैं, यहाँ पर एक सज्जन और भी खड़े हैं, उनकी क्या राय है कि क्या मानते हैं सरकार ने कितना काम किया है और इस चुनाव में आप किसको देखते हैं, किसकी सरकार? सर जैसा कि मानना है कि जो सरकार से उम्मीदें थी, जैसे डबल इंजन की सरकार है और कि जनता के लिए बेहतर काम करेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ सर इन 5 सालों में। जो कि महंगाई चरम पे पहुंच गई और बिना बेरोजगार जनता हो गई। इन्होंने किस जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे 5 साल, झूठ सच बोलते रहे सर। अब तो अनाज बांट रहे हैं 3 महीने। अनाज बांट रहे हैं सर, अनाज का 10% जो हमसे वसूल कर रहे हैं उसका भी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। देखिए सर कि डीजल कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बेरोजगार इंसान फिर रहा है, मजदूरी उसे ना मिल रही, क्या करेगा सर? यहाँ की जो विधायक हैं कौन है और कितना? यहाँ की विधायक जो हैं श्री राजमाला जी हैं। कितना विकास किया उन्होंने? उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, जनता की तरफ उन्होंने चुनने के बाद में कोई ध्यान नहीं दिया, ना कि जनता से कभी संपर्क किया। जब जो कि उन्हें काम करना चाहिए तो जो उम्मीदें थी उनसे, डबल इंजन की सरकार थी उनकी, वैसा कुछ नहीं किया सर उन्होंने। हमारा गांव भी कटने के कगार पे है, नदी पास में चल रही है, बहुत सी समस्याएं हमारे गांव में ऐसी हैं जो कि उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो तब से ये देखने को मिल रहा है कि जनता हद से ज़्यादा परेशान। कभी नोटबंदी है, कभी जनता आधार कार्ड की लाइन में लगी हुई है, हर तरीके से लाइन में लगी हुई है जहाँ पे देखो। फिर डीजल पेट्रोल ये सब महंगाई, खाने का तेल ये सब महंगाई। और प्लस ये है हमारे क्षेत्र में, इसमें शाहबाद क्षेत्र में राजवाला जी विधायक हैं, उनका भी लोग ये बता रहे हैं कि 5 साल हो गए विधायक बने हुए, अभी तक 1-2 बार भी गांव में चक्कर लगाने नहीं आए हैं जब से विधायक बनी है। तो मौजूदा विधायक हैं, गांव की कंडीशन देखें आके यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। समाधान हो पाया इन 5 सालों में? नहीं सर, नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं, योगी जी की सरकार और अखिलेश की सरकार में किसकी सरकार बेहतर मानते हैं? अखिलेश की सरकार सर बेहतर थी। उस टाइम गांव लोहिया में भी आया था, गांव में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा था। और इस सरकार के अंदर तो नहीं कोई गांव लोहिया में आया है। आवास भी बहुत कम मिल रहे हैं। मैं तो मौजूदा प्रधान भी हूं। गांव के अंदर पहले आवास का टारगेट था 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे रहे थे अखिलेश यादव भी, 3 लाख वाली कॉलोनी आ रही थी, और आज के टाइम में 1-20 वाली आ रही है, वो भी पूरी नहीं आ रही, उसका भी टारगेट दे रहे हैं। हमारे लगभग 100 आवास पास हुए थे मेरे, उनमें से अब तक 15 आवास मिल पाए हैं पिछले 5 सालों में। लगता है कि विकास में भी अधूरा रहा है। जी, पूरे तरीके से।